एक बार मुदगल ऋषि तपस्यारत थे। एक दिन राजा के महल में चोरी हुई। चोर भागे। उन्होंने देखा कि मौन तपस्वी आश्रम में तपलीन है। आश्रम को सुरक्षित मानकर उन्होंने धन छिपा दिया और भाग गए। पीछा करते सैनिकों ने मुदगल ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया तो पता चला कि अधिकांश सामान यहीं पर छिपा रखा है। सिपाही मौन तपस्वी से पूछते रहे। जवाब न मिलने पर उन्हें उठाकर ले गए। राजा ने दंड निर्धारित किया। चोरी का दंड सूली है। उस समय की सूली कई नुकीले भालों पर हाथ पैर बांधकर बैठा देने के रूप में होती थी। भाले धीरे धीरे चुभते हुए पूरे शरीर को बेंधते हुए निकलते थे। कष्ट में भी ऋषि मौन रहे। उधर असली चोर भी पकड़े गए। तब तक मौन व्रत पूरा हो चुका था। राजा ने असह्य पीड़ा सहते हुए ऋषि को सूली पर बैठाने की क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। उपलब्ध प्रमाणों पर जो तुम्हें करना था वही तुमने किया है। हम धर्मराज से निपटेंगे। तपस्वी के प्राण निकल गए। जीवात्मा धर्मराज के पास पहुंची और पूछा, यह पीड़ा किस कारण मिली? धर्मराज बोले, बचपन में आपने एक कीड़े की पूंछ में तिनका चुभोया गया था, उसी की सजा है। ऋषि की आत्मा ने पूछा कि क्या जानबूझकर मैंने ऐसा किया था? धर्मराज बोले, नहीं तो फिर उस अपराध की इतनी बड़ी सजा क्यों? जीवात्मा ने कहा, मैं मर्यादा निश्चित करता हूँ कि 12 वर्ष की आयु तक किए गए किसी निष्पाप अपराध पर कोई दंड नहीं होगा, परंतु तुम्हें दंड भुगतना होगा। तुम्हें धरती पर एक जीवन प्रताड़ित, अपमानित स्थिति में जीना होगा। सारा जीवन तुम प्रायश्चित करोगे। यही धर्मराज युधिष्ठिर रूप में जन्मे थे और युधिष्ठिर जी का पूरा जीवन धर्मराज होते हुए भी दुख और कष्टों में ही बीता था। अतः यह निश्चित है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है और यही प्रकृति का नियम है। इसलिए अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि कर्म मनुष्य योनि में ही किए जा सकते हैं। ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।